हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नवमी और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन। तो मैं जा रही थी कुछ प्रसाद बनाने क्योंकि पूरी नवरात्रि तो ऐसे ही निकल गई है। और ज़्यादा आप लोग जैसे मंदिर भी जाते हो तो मंदिर भी कोई नहीं जा पा रहा होगा क्योंकि जो कंडीशंस चल रही हैं। तो मुझे लगा भोग लगाने के लिए प्रसाद जो है वो तैयार कर देते हैं। तो मैंने साड़ी पहन ली है और साड़ी पहनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे, स्पेशली ऐसी साड़ियाँ, क्योंकि जो पेटीकोट वाला सिस्टम होता है ना वो आई थिंक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। और जो लोग बांधते हैं ना साड़ी, वो लोग एटलीस्ट ये है कि पता नहीं कैसे बांध लेते हो यार। जो लोग बांधते हैं साड़ी उन लोगों के लिए पता नहीं है। हैट्स ऑफ जो लोग साड़ी पहनते हैं, मतलब बहुत लोग 9 महीने तक पूरी साड़ी कैरी कर पाते। पर मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही थी प्रॉब्लम, मतलब पहनने में। तो नाड़ा जो है ना बहुत लूज बांध के रखा हुआ है मैंने, एकदम कंफर्टेबल है। अब ये साड़ी ऐसा नहीं है कि मैं पहन के कहीं घूम सकती हूँ लेकिन बाहर, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ माल फंक्शन हो सकता है अगर मैं गई तो अभी मैं बनाऊंगी हलवा, पूरी और चने, जो कि बेसिकली अष्टमी और नवमी का वो रहता है, क्या बोलते हैं, प्रसाद रहता है। और इस टाइम पे कन्या भी जमाते हैं, तो हम लोग के यहाँ पे भी जमाई जाती है। जैसे मेरे भी इन लॉज हैं वो भी जमाते हैं, पर कोरोना के कारण कोई भी नहीं भेजेगा और आप भी नहीं बुलाना चाहोगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार इन्फेक्शन फैलने का डर है। तो कन्या जो है वो नहीं जमाई है, वरना नवरात्रि में हम लोग के यहाँ नवमी वाले दिन जमती हैं कन्या। और मेरे घर में, मतलब मेरे मायके में, अष्टमी वाले दिन जमती हैं कन्या, मतलब जो कन्या बिठाते हो। कंजक कंजक बोलते हैं ना, कंजक भोग। या तुम कहीं लेके नहीं जाते मुझे? सच में रात को बेड़ा पता नहीं यार, पल्ला वल्ला ना थोड़ा ढंग से नहीं सेट हो रहा। मुझसे वैसे भी साड़ी नहीं बनती है। इस साड़ी का ना ब्लाउज नहीं बना हुआ है, तो ब्लैक ब्लाउज पहना हुआ मैंने इस पे। ठीक है, ब्लैक पता नहीं यार, मैं ब्लाउज पहन लेती, मेरी मैक्सिमम साड़ी पे चल जाता। सेट नहीं हो पा रहा है मुझसे ये। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा फेस्टिव वाली फीलिंग आनी चाहिए। और मुझे थोड़ा काम भी था तो वो भी मैं कर रही थी। मैं आ गई हूँ हलवा बनाने। मुझे बहुत टाइम से लड्डू खाने का मन कर रहा था, पर मुझे ये पता है कि घी नहीं मिलने वाला है क्योंकि जो विशाल है वो खुल नहीं रहा है और विशाल में ही मेरा घी मिलता है। तो मैं बहुत ही थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी ताकि जो घी है उसकी बचत कर पाएँ, क्योंकि अगर घी ख़त्म हो गया तो मुझे अभी 30 अप्रैल तक तो घी नहीं मिलना है, क्योंकि यहाँ पे 30 तारीख तक लॉकडाउन है। तो सूजी का हलवा बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें सूजी का हलवा अच्छा लगता है चने के साथ। और मैंने चने बॉयल कर लिए हैं, जो बॉयल होके रखे हुए हैं। तो इतना सा घी बचा हुआ है ये। और मैं ना घर में घी निकाल नहीं पाती हूँ क्योंकि जो हम लोग का दूध आता है ना वो घी निकालने लायक नहीं आता है। मतलब वो वाला दूध आता है, उससे मलाई नहीं आती है। तो पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग के यहाँ कुछ 24 करके मिल्क आता था और उसमें बहुत सारी मलाई निकलती थी, तो मैं उसी से बना लिया करती थी। तो ये 4 दिन पहले ये लेके आए थे सूजी, और ये सूजी पता नहीं यार कौन सी कंपनी की है, मैंने आज तक की कंपनी की सूजी नहीं देखी। मेरा जुगाड़ दिख रहा है, जुगाड़ देखिए मेरा, इसे मैंने टिकटॉक पर लगा के रखे। टिकटॉक नहीं, टिकटॉक, टिकटॉक है, टिकटॉक कुछ तो बोलते हैं। जब तक ये भुन रहा है तब तक चने जो हैं वो मैं निकाल के ना रख रही हूँ। तो थोड़े चने फ्राई कर रही हूँ मैं, थोड़े चने मैं सुबह के लिए रखूँगी। और इससे या तो मैं चने चावल की तैयारी कर सकती हूँ, या फिर मैं नॉर्मल जो चने होते हैं हम लोग खाते हैं नॉर्मल वाले फ्राई करके वो खा सकती हूँ।
5 की सीरीज और 3 की सीरीज हार चुका है, उसके बाद भी अपना हारू मारने के लिए तैयार नहीं है। हरंतु I'm not हरंतु। मैंने तुम्हें एक दान में दिया था। क्या? ओ ये कुछ भी मैंने आपने क्या? मैंने राजा को हाँ फ्री में एक गेम हार तुम हार गए थे। एक्चुअली में पता क्या हुआ, मेरी 2 गोटी घूम के पहुंच गई, इनकी गोटी एक पे ही बैठी थी, तो फिर मेरे को लगा यार ठीक है ये थोड़ा अनफेयर हो गया, इसलिए मैंने बोला ओके तुम जीत गए, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक गेम वो नहीं हुआ था जब मैं घूम के गई थी। हाँ 5 की सीरीज भी अब फिर तो 3 की रखेंगे, ठीक है ना? हाँ 3 में 5 ज्यादा हो जाता है यार। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम वैसे लूडो खेलते हैं पर हम लोगों ने डिसाइड किया हम ज्यादा न्यूज नहीं देखेंगे क्योंकि न्यूज से स्ट्रेस होता है। तो जितना टाइम फ्री मिलेगा हम उसमें कंपटीशन करेंगे और हम लोग 1-1 रुपए का बेट करते हैं। 1-1 रुपए की गूगल पे कर? गूगल पे 1 रुपए, ज्यादा नहीं है, इतना पैसा नहीं है। मेरा मतलब अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं गई थी, होपफुली हो जाए। मतलब 1 महीने से तो वो चल ही रही थी कि कुछ होगा, बट वहाँ से बिल्कुल भी वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैंने बात भी करी थी पर नहीं आ रहा था, पर जाके हो गया काम। इनका जो बेकार टाइप है मुझे कुछ भी बताते तो ना, इनका जो अकाउंट है जो बंद हुआ था आप लोग को याद है नवंबर में, उसमें करंट था एंड सेविंग था। सेविंग जो है वो चालू हो गया है, करंट नहीं हुआ है। तो सेविंग में तो ज़्यादा पैसे ही नहीं थे, करंट में मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे पैसे, मतलब अच्छा खासा अमाउंट फंसा हुआ है वहाँ पे। तो वो वाला जो है वो कह रहा है वो कब तक क्लियर हो जाएगा? अब लॉकडाउन का हो गया यहाँ पे तो वही दिक्कत होगी, पर अगर सेविंग हो गया है ना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। सेविंग हो गया तो हो जाएगा। तो क्या बहुत सारे लोगों का है ना, एक आध को होता तो ऐसे क्लियर कर देते हो। तो एटलीस्ट एक चीज का अच्छा लग रहा है कि चलो यार वो ना ऐसे पैसे थे कि वो रखे हुए थे, हमने हाथ तक नहीं लगाया, वो रखे ही रह गए। पर अभी अच्छा है कि वो हो जाएगा तभी, क्योंकि काम हम लोगों का ऐसा है कि हर किसी को लॉकडाउन में पैसे की जरूरत है और हम लोग का भी थोड़ा खर्चा आप लोग को पता है, हो सकता है ज़्यादा होगा भी क्योंकि डिलीवरी है, फिर कपड़े हैं, फिर वो रूम बनवाना है, तो बहुत सारा खर्चा होना। तो मैं सोची थी राजा का अकाउंट खुल जाए तो राजा के अकाउंट से निकाल देंगे। ये देखो खाते पीते घर के लग रहा हूँ ना, तो लिया करो। बताया आज 1 महीना हो जाएगा पूरा। आज 1 महीना 1 दिन हो गया जी। आधा नहीं करो, मजाक कर रहा हूँ मैं, मेरी सही में तुम लोग से हाँ कोई ये मत सोचना नहीं नहा है, हम लोग का जोक है यार, पता है बहुत सारे जोक हम मारते हैं, उसको आप लोग गलत डायरेक्शन में चलो सही में सीरियस ले ले। पता है राजा है मेरे दोस्त, ठीक है, और जब कोई दोस्त होता है, पहले दोस्त थे मतलब 1 दिन के दोस्त थे, उसके बाद हम लोग को प्यार हो गया, 1 दिन की दोस्ती थी, पर हम लोग पहले दोस्त थे हम लोग, तो हम लोग ना एक दूसरे को सुअर ही बोलते, पिग्गी सुअर, ठीक है, बेवकूफ। तो मतलब थोड़ी सी फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, पर हम लोग का थोड़ा रिलेशन ऐसा है ना कि हम लोग अच्छे से लड़ते भी रहते हैं, मज़ेदार, मतलब मस्त वो है, ऐसा नहीं कि हाँ यार जी वैसा वाला नहीं है, वैसा वाला एकदम फ्री वाला रिलेशनशिप है। मतलब समझ जाइए मेरा कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो हम लोग का रिलेशन थोड़ा अलग है। तो हलवा जो है ना ये भुन गया है, बर्तन हो गए, आटा भूनना है, यहाँ पे भी हो गया है ये वाला। तो यार मेरे को पता साड़ी उतारनी पड़ेगी, मुझे ना बहुत ज़्यादा ना ईचिंग होना शुरू हो गई है। तो पहले मुझे लगता था स्ट्रेच मार्क आपके यहाँ पे पड़ते हैं, पर स्ट्रेच मार्क एग्जैक्टली आपके यहाँ पे पड़ते हैं। क्या हुआ, मैं राजा मुझे बोलते और तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि ऐसे हार्ट बीट वगैरह ऐसे चेक करते रहते हैं, हार्ट बीट बोल रही हूँ, बेबी मूवमेंट चेक करते थे, तो तुम्हें क्या हो गया ये, मेरे को पता तक नहीं था कि मुझे स्ट्रेच मार्क आ चुके हैं। फिर इन्हें फोटो खींची और मुझे पूरे में रेड कलर के स्ट्रेच मार्क्स जो है ना वो है। और अभी ना ये जो नेट की साड़ी है ना इसके कारण ना मुझे और ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे से चेंज ही करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि खुजा लो, अब लग रहा है खुजाने वाला मन हो गया। अब मैं बनूंगी खुजैली, अब मैं बनूंगी खुजैली, हाँ अब मैं बनने वाली खुजैली। तो यार ये हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसे डार्क ही बना सकते हैं, कुछ लोग वाइट भी बनाते हैं, मुझे वाइट नहीं, हलवा जब तक थोड़ा डार्क ना होना तब तक क्या मज़ा हलवा खाने का, है ना बाबू। हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं भूनूंगी, आप इससे ज़्यादा भून सकते हैं, पर फिर ये बहुत ज़्यादा काला सा हो जाता है और फिर ये ना वीडियो में अलग सा दिखता है और फिर लोगों को लगता है मेरा हलवा जल गया है, जो कि नहीं जला होता है, पर वो ऐसा लगता है।
लगा दिया। मम्मी से बात करी थी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी, अब मैं कर पाऊँगी। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि पूरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। मुझे लगा रोटी सेक के रख लेती हूँ, तो हम लोग रोटी ही खाने वाले हैं। तो रोटी और हलवा वैसे थोड़ा अजीब है ना, पर हम रोटी खाने वाले हैं। तो रोटी हो गई है और मैं जाके मैं चेंज करती हूँ और उसके बाद हम लोग इत्मीनान से थोड़ी देर बैठ के आराम से बात करते हैं। मैंने चेंज कर लिया है और मुझे जाना है थोड़ा सा मेकअप रिमूव करने। मन कर रहा है बर्तन करने का मुझे, क्योंकि बर्तन फिर सुबह के लिए हो जाते हैं यहाँ पर। मेरे को मन भी कर रहा है, फिर मेरे को लग रहा है नहीं करो, फिर मेरे को लग रहा है कर लेती हूँ। तो एक्चुअली मैं अभी तो फ़िलहाल सारा काम खुद ही कर रहे हैं। और मुझे कल थोड़ा सा वहम हो रहा था, जो मैंने आप लोग को बताया था गले वाले का। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या है मेरे दिमाग का फितूर है। आज हम लोगों ने ना नहीं देखी कोई न्यूज़ या कुछ भी, हाँ पर मुझे फिर भी पता है केसेस के बारे में और सबके बारे में। तो मैं पहले ही खाना खा के, अच्छा खाना राजा गूगल को खाना खिला रहे हैं अभी। तो इन्हें दवाई ली है। एक्चुअली में इनको दर्द ठीक हो गया था। सेंसोडाइन यूज़ कर रहा है, 2 दिन हुए अभी यूज़ करते करते। ठीक तो यार शाम को फिर भी ठीक था, खाना खाने के बाद फिर से दर्द शुरू हो गया। खाना खाने के बाद दर्द शुरू हो गया। तो उसके बाद मम्मी ने एक दवाई बताई थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने एक दवाई बताई थी। वो दवाई हम लोगों ने ला के रख ली थी। तो वो टूथ एक के लिए सही है, बॉडी एक के लिए सही है, पेन के लिए इन शॉर्ट। तो वो दवाई इन्हें ली है कि यार अगर दर्द उठता है तो अभी फ़िलहाल हो रहा है इन्हें दर्द। और आज काफ़ी दर्द हो गया था रात में। हल्दी और सरसों का तेल और नमक डाल के इन्हें मसाज भी करी, उसके बाद थोड़ा बहुत कम हो गया, पर फिर भी दर्द था इनको। ठीक है। और फिर मेरी बैक पेन हो गया मुझे, फिर मैंने मूव डाला लगाया, मतलब मूव का स्प्रे मार। कौन आया है? अरे ये मेरा गूगल है। अरे खाने के लिए मैं सोचा ले आए यार, तो मुझसे नहीं दूर भैया आपसे। पता है गोदी में चढ़ेगा अभी आप लोग मुझे, फिर आप जानते हो इसको अपना कितना शैतान है ये। तो गूगल हम लोग के साथ ही में है यार। बात ये है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं कवर कर पा रही हूँ इन लोगों को। राजा ही इनका खाना पीना सब करते हैं, तो ये जब करते हैं तो मैं कैमरा लेके जाती नहीं हूँ कि जा रही हूँ। पर हम लोग के पास में ही है, हम लोग के पास में ही रहेंगे। और हम किसी को भी अडॉप्ट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आते मेरे पास कि गूगल कहाँ चला गया है, गूगल को किसी को दे दिया है, बूजो कहाँ चला गया, बूजो किसी को दे दिया है। तो दोनों हम लोग के पास में ही हैं, कोई कहीं भी नहीं गया है और ये कहीं नहीं जाएंगे। तो हम लोग की जो फैमिली है वो हमारे बोजो गूगल के साथ ही है, तो कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो राजा को वही लग रहा है, राजा बोलते मैं दिखा देंगे कि यार हम लोग के साथ ही में। और अभी क्या है, हमें नहलाना भी है बीच में, तो उस दिन अच्छे से देख लीजिएगा। हम एक दिन सोच रहे थे कि इनको साथ में दिखाते हैं, पर अभी फ़िलहाल ऐसा है, पहले मैं एक को हैंडल कर लेती थी, अभी मैं दोनों को हैंडल एक साथ नहीं कर सकती, मतलब एक को भी हैंडल नहीं कर सकती हूँ। और गूगल जो है ना वो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। बोझो समझदार है उसमें कि बोझो नहीं चढ़ता है, गूगल पूरा झपट्टा मारता है। तो इस टाइम पे एकदम कहते हैं ना, आप जब अपने इतने दिन तक आप या इतने महीनों तक आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी वो अवॉइड किया है और उसके बाद फिर एकदम से फिर आप मौका दे दो और कुछ गलत हो जाएगा, तो मुझे बहुत सारी बहुत ठीक आने वाली है। बर्तन मैं कर आई हूँ। अब मेरे को जो बात करनी थी कि मेरे घर में कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं और मेरे पास वो भी आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मेरी मम्मी कहाँ है। तो क्या हुआ है था, आज से 10-11 दिन हुए हैं, अभी 11-12 दिन। तो क्या हुआ, मेरी बहन की काफ़ी तबीयत ख़राब थी और कहीं ना कहीं कुछ लोग लगता है ना कि कोरोना को सीरियसली नहीं लेना। अब आप बोलोगे फिर से बात कर रही हूँ, तो मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी अवेयरनेस अगर जगा पाऊँ इसके उसमें। तो मेरी बहन का जो टेस्ट था वो 10-12 दिन पहले पॉजिटिव आया था। उससे पहले उसे 2-3 दिन बहुत हाई फीवर था और सर्दी थी, उसको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी नोज़ में और थ्रोट में, और उसी कारण उसे ब्लीडिंग भी होने लगी थी क्योंकि काफ़ी छिल आ जाता है जब सब खांसते हो छींकते हो। तो मेरी बहन की जो रूममेट है, मेरी बहन पीजी में रहती, तो जो रूममेट है ना उसे हुआ था, पर उसने बहुत लाइटली लिया जो रूममेट थी और उसने बोला वायरल है। उसके बाद वहाँ से चली गई। मेरी बहन को भी उसके बाद फीवर आ गया था और मेरी बहन को भी लगा वायरल है, पर पापा मम्मी ने बोला, क्योंकि मेरा भाई डॉक्टर है, तो मेरे भाई ने मतलब वो ये सजेस्ट किया कि फटाफट जाके टेस्ट कराओ। जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। रूम में अकेली थी, वो बहुत रो रही थी, यार बच्चा ही है वो, तो वो रो रही थी। तो मम्मी को फ़ोन करके उसने बताया, फिर मैंने उसे फ़ोन किया, फिर मैंने रिपोर्ट भेजी और
हम सब लोग ऐसे हो रहे थे कि कहते हैं ना जैसे बहुत बड़ी बात हो गई थी हम लोग के घर के लिए, क्योंकि ऐसे किसी को हुआ नहीं था। तो मेरे पापा को वैक्सीनेशन, दोनों मेरे पापा मम्मी को वैक्सीनेशन लग चुकी है। अभी उनकी सेकंड लगनी है। वो मम्मी बोल रही थी, मेरी मम्मी से बात ही चल रही थी जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी। अभी 3 दिन बाद मम्मी को सेकंड, पापा मम्मी को दोनों लगनी है। तो मेरे पापा जो है वो बीपी है उन्हें, और मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। तो वैक्सीनेशन जो है अगर आप करा सकते हो तो ज़रूर कराइए। अब 18 के ऊपर भी लगेगी, क्योंकि वो एक तरह से, क्योंकि मेरा भाई मेडिकल लाइन में बहुत कुछ जानता है। तो अगर आपको भी लगवानी है तो आप ज़रूर लगवाइए। 18+ को 1 मई से लगना शुरू हो जाएगी। तो मैं राजा को भी लगवाने के लिए, मतलब राजा को लगवाना, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ होता मैं बता रही, तो मुझे जितनी कोई नॉलेज अभी है नहीं। तो राजा के लिए मैं करूँगी, क्योंकि मैं अभी नहीं लगवा सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं क्यों नहीं लगवा सकती। तो मैं आफ्टर बेबी हम लगवाऊंगी, अभी मैं नहीं लगवा सकती, पर हाँ लगवाऊंगी ज़रूर। क्योंकि हम लोगों के जो घर में जिन जिन ने लगवाए हैं उन सबका ऐसा है कि सब सही है। और सिर्फ मेरी मम्मी को हल्का सा फीवर आया था, तो मैं मम्मी से बोली थी मम्मी सेफ है। आपको डर तो लगता है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आप सुनते रहते हो यार, ये हो गया वो हो गया। बट जितने लोगों ने हम लोग के घर में लगवाया है वो सब लोग सही है। जैसे मेरी मम्मी के साइड में हो गए, मेरे पापा के साइड में हो गए, जिन जिन ने लगवाया है वो सब लोग सेफ है। तो मेरी बहन की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे, हम लोग काफ़ी डर गए थे, और उसका जो फीवर था वो उतर नहीं रहा था। फिर मेरे भाई ने बोला कि कोरोना की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई। मेरे भाई ने पूरी दवाई लिख दी थी। वो आइसोलेशन में थी, जिस रूम में रहती वहीं पर आइसोलेशन में थी। तो मेरे भाई ने सारी दवाई वगैरह सब कुछ लिख के दे दी थी। तो वो पूरे दवाई का प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास पड़ा हुआ है। वही दवाई मैंने, मेरे इन-लॉज ही मांग रहे थे मुझसे, तो मैंने अपने इन-लॉज को ही व्हाट्सएप कर दी थी। पर मेरे अभी इन-लॉज का मुझे नहीं मालूम है कोरोना का, क्योंकि उन्हें टेस्ट नहीं कराया, पर दवाई उन्होंने मांगी थी मुझसे। तो मेरी बहन, मेरे भाई ने, मतलब मेरे भाई ने दी है दवाई, और उसके बाद वो रिकवर होना शुरू हुई। पर मेरे भाई ने बोला था कि एक्सरे भी कराना है, एक सिटी स्कैन भी कराना था, क्योंकि कोरोना जो है वो आपके लंग्स पे इफेक्ट डाल रहा है। अगर आप लोगों के घर में किसी को हुआ है तो आप लोगों को पता होगा, आपके लंग्स जो है वो उसी कारण ख़राब हो रहे हैं, कुछ पार्ट जो पोर्शन है वो। तो 625 पॉइंट्स रहते हैं, 625 पॉइंट्स रहते हैं लंग्स के, और उसके हिसाब से यार जितना मेरे को मेरे भाई से पता चलता रहता है, मेरी मम्मी से पता चलता रहता है, उसके हिसाब से। तो मेरे भाई ने, हम लोग के घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं। मेरा भाई सबकी दवाइयाँ कर रहा है, पर एट द सेम टाइम अगर मुझे होता है तो मेरी दवाई नहीं कर पाएगा, उसने बोला है, इसलिए मुझे सेफ रहना पड़ेगा। तो मेरे भाई ने मेरी बहन की दवाई करी, और वो दवाई जो थी अभी चली रही है उसी कंटिन्यूटी में। उसके बाद 2 दिन बाद, क्योंकि जिस दिन टेस्ट रिपोर्ट आई थी उस दिन की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने कॉल किया था, मेरे को इतना रोना आ रहा था। मेरी मम्मी को कॉल किया, मेरी मम्मी को फ़ोन करती, मेरी मम्मी तो रोने लगी, ये हो गया, पता नहीं क्या होगा, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो मेरे भाई ने रोका, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार एक आपका बच्चा है तो आपका माँ का दिल ऐसा होता है ना कि जाना है जाना है। तो मेरे भाई ने रोका कि कुछ होगा नहीं, आप लोग को ज़रूर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 दिन बाद मेरे भाई ने बोला कि अभी जा सकती है तो ठीक है, वरना 2 दिन बाद सिटी स्कैन होना है। तो सिटी स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर होता है आपकी तबीयत वैसी हो रही तो आप करा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो लंग्स है उसमें क्या इफेक्ट पड़ा है या कुछ है। तो लंग्स जो थे एकदम सही थे, इवन ब्रेन का भी हुआ था, तो दोनों एकदम सही थे। तो सिटी स्कैन हो गया, तो पूरी वो था, ये क्लियर थी रिपोर्ट। और अभी जो है वो रिकवर हो चुकी है, फीवर वगैरह जो है वो उतर चुका है, क्योंकि 10-11 दिन का जो टाइम है वो निकल गया है। और अभी जो है क्या बोलते हैं, अभी उसे कफ है, काफ़ी सारा कफ है। तो आई थिंक एक बार और उसका जो भी लंग्स का चेकअप है, सिटी स्कैन, वो बोलेगा मेरा भाई तो वो करवाएगी। अभी ऐसा कुछ बोला नहीं, पर दवाई जो है मेरे भाई ने बोला है कि वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि दवाई जो है वो कंटिन्यूटी में दे दी है, मतलब पूरी एक है, बहुत लंबा सा प्रिस्क्रिप्शन है दवाइयों का। अगर आपको होता है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे या आप होम आइसोलेटेड भी होते हो तो आपको वो दवाई प्रेफर की जाएगी। तो वही बात चल रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा, तो मम्मी ने बोला बस अब काफ़ी है, तो उसको कफ की दिक्कत है। और उसने क्या किया, उसने कल जाके झाड़ू पोछा कर दिया अपने रूम में, 3 मंजिल उतर के। और वो तो कहते हैं ना आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, उसे उठा नहीं जा रहा था, मैं आपको बता रही हूँ, उससे उठते नहीं बन रहा था, उसे हाई फीवर था, उसका लंग क्या बोलते गला और नाक सूखी हुई थी। तो इसको लाइटली मत लीजिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो है। हाय हाय मुन्नी, बाय मुन्नी, बाय मुन्नी, बाय मुन्नी। हाँ, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये ना
कुछ नहीं है। पर अगर आप मेरी बहन से उस टाइम पे बात करते जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ वो हो रही थी, पर बात करते नहीं बनती ना। तो मैं रात को भी उसे फ़ोन कर रही थी तो वो सो रही थी। मैं तो बोली थी मुझे सिर्फ नींद आ रही है। तो मैं और मम्मी यही बोल रहे थे कि मम्मी ज़्यादा नींद से भी दिक्कत नहीं हो जाएगी, मैं थोड़ा डर लगता है ना अकेला अकेला अकेला। तो यही हुआ और अभी वही प्रॉब्लम है। तो मेरी बहन गुड़गांव में रहती है और मेरी जो चाचा की फैमिली है उनमें भी सब लोग इन्फेक्टेड हो गए, कोरोना हो गया उनको भी। तो अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसलिए मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मैं अपनी बहन की कंडीशन देख रही थी 10-12 दिन से। तो आपको लगता है ना कि घर में लगता है कि वो हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर दबा के रखनी पड़ती है। तो 2 दिन तो मैंने उसके लिए ब्लॉग नहीं किया कि मेरे को लगा कि यार नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर मम्मी से तो कांटेक्ट था, फिर उसके बाद मम्मी से बात हो रही थी। फिर ये था कि वो रिकवर कर रही है। तो इसलिए मैं कहीं ना आपको अंदर डर बैठ जाता है ना, क्योंकि मैंने देखा है कंडीशन पता बुरी होती है। मेरी बहन जो है वो बहुत बुरी उस पर थी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा वो थी कि अकेली भी थी यार। फीवर पता है 102 103 आता, बहुत हाई फीवर था उसे। तो ये वाली प्रॉब्लम थी हम लोग के यहाँ पे। तो इसलिए मम्मी भी नहीं आ पाई थी। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रेस में थी। इवन स्टिल मम्मी अभी बोल रही थी कि मैं अभी इतना कुछ नहीं वो करूँगी। अभी उनको भी वो होता है ना, एक माँ को लगता है कि आपका बच्चा किसी भी तरह से रिकवर हो जाए। तो वही सब चीज़ें थी और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था, तो ये सब था। तो अब वो रिकवर हो गई है क्योंकि 12 दिन हो गए हैं। तो रिकवरी जो है वो ऑलमोस्ट हो गई, बस कपिंग की प्रॉब्लम है। तो लास्ट टेस्ट जो है वो बचा है और चेकिंग की नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पर रिकवर जो है वो हो गई है। पहले की कंडीशन जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लंग्स सही हैं क्योंकि लंग्स का सिटी स्कैन हो गया है। तो मुझे लगा ये टाइम सही है उस चीज़ को बताने के लिए कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, मजाक नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग मजाक भी ले रहे हैं इस चीज़ को, और जिनकी फैमिली में हो रहा है वो लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन है। हाँ, तो बस ये था जो चीज़ें थी मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैं बताऊंगी। तो मैं वेट कर रही थी कि एक बार वो सही हो जाए उसके बाद बताते, क्योंकि वो चीज़ रोक के नहीं बताना चाहती थी। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि वो रिकवर कर गई है, इस तरह से बताना चाहती थी। तो चलिए मैं कर रही आप इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए जितना हो सकता है बस। बाय बाय।